अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, टुडेज टॉपिक इज़ फ्री फॉल। देखो, फ्री फॉल बहुत ही आसान एंड इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस पे मैं बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जब भी मैंने इस फ्री फॉल पे बात की है स्टूडेंट्स के साथ, तो अक्सर स्टूडेंट्स को इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होती है। जब भी स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि क्या होता है फ्री फॉल, तो बिल्कुल डेफिनेशन एक्यूरेट आती है कि सर मोशन अंडर ग्रेविटी, सर एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी पे एक ही फोर्स होगा एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम इसमें फर्दर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आई हैव ऑलवेज सीन कि डीप डाउन स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है। जैसे जब भी मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा है कि अगर एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है डाउनवर्ड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो क्या ये फ्री फॉल है? बिल्कुल स्टूडेंट बोलता है हाँ सर ये फ्री फॉल है। लेकिन इसी को जब मैं बोलता हूं कि अगर हम किसी बॉडी को कोई इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट करेंगे, डाउनवर्ड ऐसे थ्रो करेंगे, तो क्या ये फ्री फॉल है? तो स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है। एंड जब हम इसी को बोलते हैं कि अगर हम नीचे से ही ऊपर फेंकेंगे किसी बॉडी को, प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड्स, तो क्या ये फ्री फॉल है? तो इसको तो बिल्कुल स्टूडेंट इनकार कर देता है कि ये फ्री फॉल नहीं है। ओके, तो अगर मैं यहां पे इस पे बात करूं कि असल में ये डाउट क्यों होता है, अगर मैं देखूं ये डाउट स्टूडेंट को क्यों होता है जबकि डेफिनेशन एग्जैक्ट पता होती है, तो डाउट क्यों होता है? देखो, इसके मुझे लगते हैं 2 रीजंस है। ओके, एक तो जो ये नाम में है फॉल। ओके, जब भी स्टूडेंट देखता है फ्री फॉल, तो उसको फॉल की वजह से लगता है कि दिस मोशन शुड ऑलवेज बी डाउनवर्ड्स। ओके, जब भी मोशन ऐसे बॉडी होगी डाउनवर्ड होगी, तो उसको लगता है यही फ्री फॉल होता है इस फॉल की वजह से। दूसरा डाउट इसलिए होता है बिकॉज स्टूडेंट को पता होता है कि इसमें एक बॉडी पे खाली एक फोर्स लगना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट शुड बी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसीलिए जब हम कहते हैं स्टूडेंट को कि अगर हम एक बॉडी को ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करेंगे, तो यहां पे स्टूडेंट को फील होता है कि इस पे और एक फोर्स है। स्टूडेंट को लगता है कि इसमें जब हम किसी बॉडी को ऐसे डाउनवर्ड थ्रो करते हैं तो उस पे हाथ का फोर्स है, जबकि फ्री फॉल हम बोलते हैं किसमें? ऐसे मोशन को जिसमें खाली एक फोर्स होगा, दैट फोर्स इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे फील होता है उसको कि इस पे किसका? हाथ का भी फोर्स है, एंड इसीलिए यहां पे वो क्या होता है? कंफ्यूज। दूसरा, ये वाला केस जब हम बोलते हैं कि जब हम एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो करेंगे, तो यहां पे भी स्टूडेंट को सेम चीज आती है। उसको लगता है कि जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं या किसी लॉन्चर से लॉन्च करते हैं, तो उस पे और एक फोर्स होता है वो लॉन्चर का। जैसे अगर हम हाथ से थ्रो करेंगे, तो स्टूडेंट को फील होता है यहां पे हाथ का फोर्स लगता है, जिसकी वजह से ये भी फ्री फॉल नहीं है। तो अगर मैं अब फ्री फॉल को डिफाइन करूंगा, देखो सबसे पहले मैंने क्लियर किया कि डाउट क्या होता है, किस वजह से डाउट आता है। एक तो फॉल की वजह से डाउट आता है, दूसरा जो बच्चे को डेफिनेशन में पता होता है कि एक ही फोर्स बॉडी पे होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब हम अपवर्ड थ्रो करते हैं वहां पे हाथ का फोर्स भी आता है, जब डाउनवर्ड फोर्स करते हैं वहां पे भी हाथ का फोर्स लगता है। तो इस वजह से बच्चे को लगता है ये 2 केसेस फ्री फॉल नहीं है। तो अगर मैं सबसे पहले डेफिनेशन दे दूं फ्री फॉल की, तो सेम मोशन अंडर ग्रेविटी। अब आप बोलेंगे सर मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? मैं बोलूंगा एक ऐसी मोशन जो कि बॉडी में हो रही हो, बॉडी मोशन में हो, लेकिन उस पे फोर्स खाली एक लगना चाहिए, दैट फोर्स शुड बी व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक ऐसी मोशन जो हो रही हो ड्यू टू व्हाट? ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉडी पे खाली ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल। ओके, अब हम यहां पे देखेंगे कि कहां पे हो सकता है फ्री फॉल, कहां पे हमें ऐसी मोशन दिखती है जहां पे खाली बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो और बॉडी मूव कर रही हो। देखो, अगर हम सबसे पहले देखेंगे सरफेस ऑफ अर्थ पे, अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे कोई बॉडी मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव नहीं करेगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो दैट मींस सरफेस पे तो नहीं हो सकती। इसके बाद हम देखेंगे ये मोशन ऑब्वियसली फिर कहां पे होनी चाहिए? एयर में। जब भी कोई बॉडी एयर में मूव कर रही होगी, तो वो हो सकती है फ्री फॉल। और एयर में एक बॉडी कब मूव करेगी? देखो, जब हम एक बॉडी को ऐसे थ्रो करेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स, तो ये मोशन एयर में आएगी। जब हम किसी बॉडी को ऐसे थ्रो करेंगे एट सम एंगल, तो ये भी मोशन एयर में होगी। अच्छा, बॉडी को किसी हाइट से हम डाउनवर्ड ऐसे रिलीज करेंगे, तो ये भी मोशन इन एयर है। बॉडी को किसी हाइट से हम वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करेंगे, तो ये भी मोशन इन एयर है। बॉडी को किसी हाइट से हम प्रोजेक्ट करेंगे अपवर्ड्स एट सम एंगल, तो ये भी क्या है? मोशन इन एयर। ओके, तो दीज आर सम केसेस जो हमें दिखते हैं जो कि जब बॉडी मूव करती है इन एयर।
लेकिन क्या ये सभी केसेस ऑफ फ्री फॉल है? या और एक मोशन ऑफ बर्ड्स, देखो बर्ड्स मूव करते हैं ऐसे इन एयर। अच्छा, कोई रॉकेट या एरोप्लेन, ओके, एरोप्लेन मूव करता है इन एयर, तो इनकी भी मोशन कहां पे होती है? एयर में। ओके, अब अगर हमें ढूंढना हो कि इनमें से फ्री फॉल कौन है और क्यों है, तो ऑब्वियसली देखो हमें देखना है कि बॉडी पे कब लगता है या किस केस में लगता है खाली एक फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनमें से जिस केस में बॉडी पे खाली एक फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो वाले केसेस होंगे क्या? वो वाले केसेस होंगे फ्री फॉल। ओके, तो अगर मैं यहां पे देखूं, देखो सबसे पहले अगर मैं ये वाला केस ले लूं कि हम जब बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं, देखो बेटा सबसे पहले यहां पे डाउट क्यों होता है? बच्चे को लगता है कि जब हम किसी बॉडी को ऐसे अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उस पे हाथ का फोर्स कंटिन्यू होता है, जबकि बात ऐसी नहीं है। जब आप किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हो तो उस पे अपवर्ड फोर्स लगता है खाली तब तक जब तक वो बॉडी इन कांटेक्ट विद हैंड होती है। वंस आपने, अगर आप इसको स्लो मोशन में देखोगे, देखो यहां तक फोर्स है, वंस से कांटेक्ट खत्म तो मोशन इन एयर आ गया, मोशन इन एयर आ गया और सेम टाइम फोर्स आपके हाथ का खत्म हुआ। तो आपके हाथ ने जो इनिशियली इसको फोर्स दिया वो बॉडी को बस देता है क्या? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वो इंपार्ट कर देता है, उसके और वो कुछ भी नहीं करता। एंड वो फोर्स खाली तब लगता है जब हाथ के साथ बॉडी का क्या होता है? कांटेक्ट। वंस कांटेक्ट खत्म उसके बाद वो हाथ का फोर्स नहीं लगता। जरा बेटा देखो, जब आप किसी बॉडी को ऐसे अपवर्ड थ्रो करोगे, जैसे ही आपके हाथ से निकलेगी तो आपके हाथ का फोर्स खत्म, फिर इस पे खाली एक फोर्स लगता है, दैट इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दैट मींस इट्स अ केस ऑफ फ्री फॉल। तो जब आप किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करोगे ये फ्री फॉल है। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी मूव कर रही होगी और उस पे एक ही फोर्स होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब आप किसी बॉडी को ऐसे अपवर्ड थ्रो करोगे तो उस पे तो आपके हाथ का फोर्स नहीं लगता जब वो मोशन में होती है, एयर में होती है, उस पे खाली एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो दैट मींस इट्स अ केस ऑफ फ्री फॉल। और जो आपको बच्चों को डाउट होता है ना, तो असल में आप ये वाला केस सोचते हो। देखो इस केस में कंटिन्यू लगता है बॉडी पे क्या? आपके हाथ का फोर्स, तो ये फ्री फॉल नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज को अपवर्ड्स थ्रो करते हो तो जैसे ही कांटेक्ट खत्म तो वो फोर्स जो आपका हाथ लगाता है बॉडी पे वो खत्म होता है, वो खाली बॉडी को वेलोसिटी देता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स उसी वेलोसिटी को कम कर रहा होता है। ओके, तो आपके हाथ का फोर्स कंटिन्यू बॉडी पे नहीं लगता, दैट मीन्स इस बॉडी पे भी खाली एक फोर्स होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ये भी फिर केस किसका है? फ्री फॉल का। तो जब भी एक बॉडी मूव करे अपवर्ड्स, जब आप उसको थ्रो करोगे तो इट्स अ केस ऑफ फ्री फॉल। अच्छा, इसी बॉडी को आप ऐसे भी थ्रो कर सकते हो। देखो इसी बॉडी को आप एट सम एंगल ऐसे थ्रो करोगे तो ये भी क्या है? ये भी केस ऑफ फ्री फॉल है। ओके, इसमें फर्क क्या है? इसमें आपने बॉडी को वेलोसिटी ऐसे दे दी कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, दैट्स व्हाई ये बॉडी सीधे ऊपर नहीं जाती बल्कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कवर करती है। तो है फ्री फॉल, बिकॉज वंस आपने इसको भी ऐसे थ्रो किया, आपके हाथ का फोर्स खत्म, इस पे फिर एक ही फोर्स है, दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी क्या है? फ्री फॉल। हाँ, बस ये 2D पाथ फॉलो करता है जिसकी वजह से हम इसको प्रोजेक्टाइल में पढ़ते हैं, बट इस पे भी एक ही फोर्स होता है, दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इट्स ऑल्सो व्हाट? केस ऑफ फ्री फॉल। ओके, तो अब अगर हम देखो, अब अगर मैं देखूंगा जब हम किसी बॉडी को ऊपर से रिलीज करते हैं, बस ऐसे ड्रॉप करते हैं, तो इस पे भी एक ही फोर्स होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी क्या है? फ्री फॉल। लेकिन इस केस में बच्चों को इस वाले केस में कंफ्यूजन होता है जब हम उनको बोलते हैं कि हम कोई इनिशियल वेलोसिटी बॉडी को देंगे, यानी जब हम बॉडी को ऐसे थ्रो करेंगे, तो यहां पे भी बच्चों को सेम कंफ्यूजन होता है कि सर जब हम किसी बॉडी को ऐसे थ्रो डाउनवर्ड करते हैं तो उस पे हाथ का फोर्स होता है। नहीं, यहां पे भी जब कांटेक्ट खत्म हुआ आपके हाथ का फोर्स खत्म, वो अब बॉडी पे नहीं लग रहा। आपका जो फोर्स था वो पहले ही बॉडी को लगा, उसने बॉडी को पहले ही इनिशियल वेलोसिटी दे दी, उसके बाद वो फोर्स नहीं लग रहा, उसके बाद इस बॉडी पे एक ही फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दैट मींस दिस इज आल्सो व्हाट? तो ये भी क्या है? फ्री फॉल। ये भी क्या है? फ्री फॉल। और इस केस में भी आप अगर आप बॉडी को ऐसे अपवर्ड थ्रो करोगे या हॉरिजॉन्टली थ्रो करोगे या ऐसे डाउनवर्ड थ्रो करोगे, तो इस केस में भी बस वेलोसिटी में डिफरेंस है। यहां पे आप वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का अपवर्ड कंपोनेंट होता है, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी का अपवर्ड कंपोनेंट नहीं होता। इस केस में इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, डाउनवर्ड कंपोनेंट होता है। तो लेकिन सारे केसेस पे आपके हाथ का फोर्स नहीं रहता।
सारे केसेस में खाली एक ही फोर्स होता है ड्यूरिंग मोशन एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये सारे केसेस क्या है, फ्री फॉल। सो अगर मैं यहां पे इनको सम करूं, देखो अगर आप एक बॉडी को अपवर्ड्स थ्रो करेंगे वर्टिकली, फ्री फॉल, एक ही फोर्स दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक बॉडी को आप ऐसे थ्रो करेंगे, फ्री फॉल, एक ही फोर्स इस पे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक बॉडी को बस आप ऊपर से रिलीज कर देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फ्री फॉल, क्योंकि एक ही फोर्स दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप किसी बॉडी को ऐसे अपवर्ड्स थ्रो करेंगे फ्रॉम सम हाइट, तो ये भी क्या है, केस ऑफ फ्री फॉल, बिकॉज एक ही फोर्स है दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो डाउनवर्ड ऐसे थ्रो करेंगे अगेन, तो ऐसे थ्रो करेंगे डाउनवर्ड विद इंपॉर्टिंग सम इनिशियल वेलोसिटी, अगेन फ्री फॉल। क्यों? क्योंकि इस पे भी एक ही फोर्स है दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, यहां पे अगर आप कुछ और मोशंस देखोगे, जैसे मोशन ऑफ बर्ड्स, देखो यहां पे मोशन ऑफ बर्ड्स, ये भी एक मोशन है, इन एयर है, लेकिन यहां पे खाली एक ही फोर्स नहीं होता। बर्ड्स अपने विंग से फोर्स जनरेट करते हैं, दैट मींस ड्यूरिंग मोशन उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है और अपनी विंग से जनरेट करते हैं फोर्स, वो भी होता है। आपको पता है एरोप्लेन में इंजन लगा होता है, तो जब एरोप्लेन चलता है उस पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बट वो चलता किसकी वजह से, इंजन की फोर्स की वजह से। तो वो इंजन उसको ऑपरेट करता है, दैट मींस उस पे एट अ टाइम दो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इंजन का फोर्स, तो दैट्स नॉट फ्री फॉल। बिकॉज फ्री फॉल की डेफिनेशन क्या है, वो है जब खाली मोशन हो गया अंडर ग्रेविटी, यानी एक ही फोर्स हो गया, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मोशन ऑफ बर्ड्स, मोशन ऑफ एरोप्लेन, ये फ्री फॉल नहीं है, बिकॉज इन पे एट अ टाइम दो फोर्सेज, या एक से ज्यादा या ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स होता है। जैसे ये मैं देखूं, ये फ्री फॉल नहीं है, देखो मैं इसको ऐसे चलाऊं, ये फ्री फॉल नहीं है, बिकॉज इस मार्कर पे या इस पेन पे एट अ टाइम मेरे हाथ का फोर्स है, तो ये फ्री फॉल नहीं है। ओके, और अगर मैं आपको शॉर्ट में देखूं ना, अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं कि शॉर्ट में हम पहचानेंगे कैसे फ्री फॉल, जब भी आपको कोई मोशन लगे कि उसको कंट्रोल कर रही है ग्रेविटी, जब भी आपको लगे कोई मोशन ऐसे है कि उस पे किसी और का कंट्रोल नहीं है, बस ग्रेविटी का कंट्रोल है, तो वैसी मोशन होती है फ्री फॉल। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे हाथ में ये पेन है, तो इस पे ग्रेविटी का कंट्रोल नहीं है, मेरा है, जहां से मैं चाहता हूं इसको मैं वहां से मोशन देता हूं, जो मैं चाहता हूं इसके साथ कर रहा हूं, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये फ्री फॉल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी पेन को ऐसे ऊपर की ओर फेंकूं या नीचे रिलीज कर दूं, तो फिर फेंकने के बाद या रिलीज करने के बाद मेरा इस पे कंट्रोल नहीं रहता, तो इसका फिर इस पे फिर कंट्रोल रहता है खाली ग्रेविटी का। तो इसके बाद जब मैं इसको रिलीज करूंगा या ऐसे ऊपर फेंकूंगा, इस पे खाली एक ही फोर्स फिर होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इस पे कंट्रोल सारा किसका होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो ये फ्री फॉल है। एंड यहां से ही क्या बर्ड की मोशन को ग्रेविटी कंट्रोल करती है? नो, बर्ड अपनी मर्जी से अपने विंग्स को यूज करके अपनी मोशन को कंट्रोल करता है, तो दैट्स नॉट फ्री फॉल। क्या एरोप्लेन उसको ग्रेविटी डिक्टेट करती है? नो, एरोप्लेन अपने इंजन की वजह से चलता है, तो दैट मींस वो फ्री फॉल नहीं है। लेकिन जब आप किसी चीज को ऐसे थ्रो करते हो, रिलीज कर देते हो, ऊपर हाइट से गिराओगे या नीचे से थ्रो करोगे, उन पे फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी। देखो अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूंगा, जब ये हवा में है, फिर इस पे मेरी मर्जी नहीं चलेगी, इसको बस ग्रेविटी डिक्टेट करेगी। जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि ग्रेविटी करती है बॉडी की मोशन को डिक्टेट, वैसे केसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। तो अगर आप कंफ्यूज होंगे, बस सोचो कि क्या इस पे किसी और चीज का कंट्रोल है कि खाली ग्रेविटी का। जहां जहां आपको लगे ग्रेविटी का कंट्रोल है, वैसी वाली मोशन सारी होती है क्या? फ्री फॉल। एंड जहां पे आपको नहीं लगेगा कि ये ग्रेविटी का कंट्रोल नहीं है, तो वो मोशन इज फ्री फॉल नहीं होती। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक्स एंड सब्सक्राइब।